बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रूरी कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब की प्लानिंग और जो इलेक्शन हो रहा है ज़मीनी इंतखाब, उसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है और इसी तरह कुछ प्राइज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं किस तरह तकलीफ दें हैं उस पर भी जिक्र करते हैं और इसी तरह कुछ अहम न्यूज़ भी है इंटरनेशनल भी, वो भी जिक्र करते हैं। तो अच्छा जी, पाकिस्तान का तो न्यूज़ क्या है कि पाकिस्तान के तो हालात बहुत रहमदिल हालात है, यानी कोई भी खैर की खबर नहीं है। रोज़ प्राइज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि वो अब लेवी चार्जेस भी हुकूमत ने लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरह वो मुफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 24 रुपये 25 रुपये हमने पर लीटर फ्यूल पे वो भी चार्ज करना है, वो भी अब 2-2 3-3 रुपये करके इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिए हैं। तो अब 210 से भी प्राइस बढ़ रही है। अब फ्यूल की बढ़ रही है तो एवरीथिंग वो आउट ऑफ रेंज हो रही है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि देखें, एक मैंने किसी से बात हुई तो वो बाइक पर काम करता है, एक नौजवान, उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपये। वो कहता है मेरा तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल डेली का लगता है। अब अगर वो 3 लीटर, अब देखें, वो लगा रहा है 630 रुपये का वो पेट्रोल डाल रहा है। अब वो बताएं कि 40,000 रुपये में से बाकी घर क्या लेके जाएगा? 630 का तो पर डे का पेट्रोल डाल रहा है। इसी तरह वो एक ने बताया कि इमरान खान साहब के दौर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी और हम उनका बिल उसने बताया था 9,400 रुपये आ रहा था। ये 3 कमरों का मकान है और आज 50% कहता लाइट जाती है और अभी बिल जो 14,900 का बिल आया उसके, और ये देना है उसने। अभी अगले महीने से और पता लगेगा कि अगले महीने प्राइस तो और बढ़ गई है। अब बताएं कि कोई तरीका छोड़ा हुकूमत ने किसी इंसान, आम इंसान का जीने का? अब ये लोग अब फिर अब क्या बताएं कि किस तरह जुल्म हो रहा है और किस तरह फिर ये डकैतियों की तरफ जा रहे हैं, किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। गाड़ी में कोई ट्रैवल करता है तो अगर गाड़ी लॉक नहीं है तो दरवाज़ा खोल के वो लूटने की कोशिश करते हैं। मोबाइल पे कोई बात कर रहा है, मेरा एक जानने वाला, उसकी मोबाइल पे बाहर खड़ा होकर, घर के बाहर खड़ा कर होकर बात कर रहा था, उससे मोबाइल छीना और बड़े मुहद्दब अंदाज से पूछा कि ये मोबाइल दे दें, गन लगाई हुई है और लें जी। बहरहाल ये इस चीज़ की हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। बजट का सुन लें जी। बजट आया जी, बड़ी तारीफ़ें की गई नवाज शहबाज शरीफ की तरफ से जी, अवाम दोस्त बजट आया है और मुल्क को इस मैशियत को संभालने के लिए आया है, मुल्क को लेकर चलेगा। और ये बड़े अपनी काबीना से भी ये तारीफ़ें कराई गई। बड़ा शाहकार मारा इन्होंने जी बजट पेश किया। बजट देख लें कि अगले दिन ही, जिस दिन पेश हो अगले दिन ही वो स्टॉक मार्केट गिर गई। इतनी शदीद मंदी हुई। अगर बजट कोई अच्छा होता तो स्टॉक मार्केट में तो चलना चाहिए था, स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी। और डॉलर की प्राइस फिर बढ़ गई, रुपया फिर गिर गया। ये है जी आपका बजट। आवाम को तो उन्होंने कुछ नहीं देना सिवाय वो 2,000 का जो एक लगाया हुआ है, और वो भी इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे किसी मुजरिमों को सज़ा नहीं देते कि तुमने ये किया तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाएगा। उस तरह ये उंगली उठा उठा के वो जो मरियम औरंगज़ेब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पता नहीं अपनी जेब से एक गुस्सा करके पैसे दे रही है। इस तरह तो कोई मदद करने वाला भी अपनी जेब से करे, वो भी इस तरह नहीं बोलता। और वो इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने मंथली देना शुरू की है या करनी है, कह तो दिया कि शुरू कर दी है, बहरहाल अभी तक उसका अवाम को उसके ख़र्च का समझ नहीं आ रही कि वो ख़र्च कहाँ करे, इतनी बड़ी अमाउंट को कहाँ लेके जाए। लेकिन अभी तक वो कोई बंदा मिला नहीं कि जो कह दे कि यार मुझे ये 2,000 रुपये मिला। उधर एक तस्वीर शेयर हो रही है इंटरनेट पे कि क्वीन और यूके की क्वीन ने बैग लगेज अपने पकड़े हुए और पाकिस्तान की तरफ रवाना है और कह रही मुझे भी वो जो बिग अमाउंट मिल रहा है 2,000, मैं भी जाके वहाँ पे इस मंदी के दौर में वो भी मैं भी इकट्ठे कर लूँ। यानी इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने देना शुरू कर दी है।
अल्लाह करे। अच्छा जी, पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि कोई बंदा हमें मिला नहीं, कोई ऐसी हमें इतनी जमातें हैं, कोई मिली नहीं कि जिसने प्रोटेस्ट किया जिस तरह MQM हर दफ़ा करती है इतनी महंगाई के ख़िलाफ़। वाल शुक्र है जमात इस्लामी वालों ने शुरू किया है और ट्रेन मार्च का कोई वो आगाज़ कर रहे हैं। अब यानी थिंक टैंक की तरफ से और कुछ सीनियर साफ़ी की तरफ से एक बात अब आने लग गई है कि इस हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए, आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो वादा करके आए थे ये बिल्कुल उस चीज़ पे कायम नहीं रहे, बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं कायम रहे, बल्कि बदतर को हालत कर दी है। और एक तरीके से ये हुकूमत अपने तरीके से कामयाब चल रही है, यानी आवाम को इतनी मुसीबत में डाल दो कि वो इनके बारे में सोचे ही कुछ ना। अब ये जितने मर्जी विजिट बार के कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किधर से गैस हो रही है, क्यों वहाँ से सोलर पैनल पहले पाकिस्तान में इतना पड़ा उस पर वो ड्यूटी हटा दी है, क्यों ये यानी कोई चीज़ इसको पकड़ने के लिए लोगों के पास अपने खाने को बच्चे को पालने को पैसे नहीं है। प्राइस का सुन लें जी, प्राइस इमरान खान साहब के दौर में जो बड़ी महंगाई थी, जो इन्होंने सारा कुछ प्रोपोगंडा कर करके जान ली हुई थी कि आप यानी हुकूमत इमरान खान साहब की हटाएं और हम लोग इससे निजात दिलवाएंगे, इस महंगाई से निजात दिलवाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में आटा 55 रुपये किलो था, जो अब 95 रुपये में भी हम जब जाते हैं तो ख़रीदते हुए डर लगता है यार आज थोड़ा ज़्यादा ले लें, अगले कल और महंगा ना हो जाए। कंस्ट्रक्शन का सुन लें, सीमेंट की बोरी जो 550 की थी आज 900 रुपये, 920, 1000 रुपये को छूने लगी है। इसी तरह रेत की प्राइस तकरीबन डबल हो गई है। टैंकर की प्राइस देख लें, पानी की, पानी तो पहले ही नहीं हो, टैंकर से ख़रीदना पड़ता है, उसकी प्राइस देख लें। यानी कोई ऐसा तरीका हुकूमत ने कसर छोड़ी नहीं है कि बंदा यानी कुछ जी सके। अच्छा, इसी तरह इमरान खान साहब ने क्या प्लानिंग की है जी? प्लानिंग उनकी इस ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, एक तो उन्होंने वकला बरदरी अपने साथ मिला ली है, यानी उनके साथ वकला बरदरी उनका साथ दे रही है। और ये वकला, ये जो वकला होते हैं, इनको ये समझ लें पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये पोलिंग स्टेशन पे पहरा देंगे और अपने जो इमरान खान साहब कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं वो ऐसे सॉलिड अपने इलाके के यानी मकबूल तरीन कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं ताकि इनको हराना यानी नामुमकिन ही नामुमकिन है। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने वही काम करना है। उन्होंने 11 बंदों की इनकी लीडरान की इंक्लूडिंग इमरान खान के साथ और महमूद कुरैशी, हमाद अदर की लिस्ट बनाई है, इनको गिरफ़्तार करना है। और वो ऐसे गिरफ़्तार करके इतनी दूर दूर की यानी लेके जाना है कि जब तक वो पूरा इलेक्शन ना हो जाए इनका पता ही ना लगे। बहरहाल अल्लाह खैर करे। और इसी तरह जाते जाते एक कि इंडिया में किस तरह वो बाल मचा हुआ है, वो किस तरह गुस्ताखी की गई, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में हुकूमत ने लोगों को मारना शुरू कर दिया और जान से भी लोग बेचारे गए और अब उनके घरों को भी तोड़ रही है और शदीद यानी तशद्दुद कर रही है। अच्छा, अब इसका आगाज़ देखें कि ये इवेंट का फसाद हुआ कैसे शुरू। वो जो लेडी है वो कहती है कि हमारे शिवलिंग जो इनका ब्लैक कलर का स्टोन होता है मंदिर में पड़ा था, उसकी बेरुमती की गई, उसके बारे में गलत बोला गया। तो उसके जवाब में इन्होंने हमारे नबी नाउज़ुबिल्लाह उनके बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की। बहरहाल अल्लाह खैर करे। लेकिन अब इससे हमें एक सबक मिलता है कि किसी के भगवान डजंट मैटर वो कौन सा रिलीजन है, सच्चा है झूठा, हमें उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। उसके जवाब में वो क्या करते हैं, हमारे सच्चे खुदा को बुरा बोलते हैं, जो हमारे दिलों पे यानी वो हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा जी, दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। इसी तरह और सच्ची और खरी बातें आसान तरीक़ों से यानी आसान बातों में लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।